चलो exercise is 8.1 question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that क्या शो करना है तो कि एंगल A is equals to एंगल B. देखो फर्स्ट हमें क्या गिवन है तो कि एंगल A एंड एंगल B कौन से एंगल बोला हुआ है, एक्यूट एंगल. चलो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, हम ट्राइंगल बना रहे हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. अब एंगल ए एंड एंगल बी, अब इसमें हमारे पास एक्यूट एंगल कौन से, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है तो इसको ए और बी बोल देते हैं, और ये जो राइट एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल सी. चलो ए एंड बी एक्यूट एंगल है. अब नेक्स्ट वन गिवन क्या है हमारे पास, तो कि cos A इज इक्वल्स टू cos B. चलो cos A इज इक्वल्स टू cos B गिवन है. देखो इसपे से हमें कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन रीड करके कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या करना है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप समझोगे एक बार समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, चलो इतना फिगर ड्रॉ कर लिया. एक्यूट एंगल जब हम डिनोट कर रहे हैं तब ध्यान रखना है कि ये एंगल ए और एंगल बी यही आना चाहिए. ओके, यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं रखना है. नेक्स्ट वन गिवन क्या है वो लिख दिया हमने, cos A इज इक्वल टू cos B. अब cos की जगह पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोलो. cos इज इक्वल टू क्या है, तो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस. ओके, cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. अब यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए को हम थीटा मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से बेस कौन सा होगा, ए सी बेस बन जाएगा और ए बी हाइपोटेनस. तो cos ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बोलो. cos ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी. ओके, ये बेस बनेगा, ए हाइपोटेनस बन जाएगा. तो क्या होगा यहाँ पे, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, चलो cos B. अब cos B में हमारे पास यहाँ पे एंगल B को थीटा मानना है. ओके, ये थीटा मान लिया. तो अब बेस कौन सा बन गया हमारे पास, BC. हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा. तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास बेस वाली साइड कौन सी होगी, BC अपॉन हाइपोटेनस विच इज AB. ओके, आई होप सबको इतना क्लियर होगा क्या किया हमने, राइट. चलो अभी नेक्स्ट, तो कि डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि AB है, तो वो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC. ओके, ये हमारे पास इक्वल आया हुआ है. चलो अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो कि अब देखो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमारे पास साइड AC एंड BC, साइड AC एंड BC दोनों इक्वल मिली हुए. तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कि इन ट्राइंगल ABC साइड AC एंड BC आर इक्वल. चलो दोनों साइड्स इक्वल है, तो आपको 9th का एक थियरम याद होगा ट्राइंगल चैप्टर का, क्या था, तो कि अगर कोई ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल आ रही है, मींस उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे. तो यहाँ पे AC और BC साइड के ऑपोजिट एंगल कौन से है, तो कि एंगल A एंड एंगल B, राइट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर in triangle ABC sides AC and BC are equal, so therefore opposite angles are equal. so therefore क्या होगा हमारा आंसर, चलो AC साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, और नेक्स्ट BC साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल A. तो ये आ गया हमारा आंसर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो हमें प्रूव करना था, राइट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके, फिर से एक बार बता देते क्या किया हमने, तो कि जो गिवन था cos A cos B, उसपे से फॉर्मूला लिख के हमने साइड्स डिनोट किया, एंड देन उधर हमारा AB कैंसिल हो गए. साइड्स इक्वल आई मतलब उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं. ओके, तो ये हो गया अपना 6th क्वेश्चन.